हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स मिस्टेरियस एक्सरसाइज की रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ठीक, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर आपके बोर्ड पर। आप देखिए, एक एक्स स्क्वायर है और थ्री एक्स है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने लिमिट दे रखी है कि एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। और द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स। एक है एक्स स्क्वायर, एक है थ्री एक्स, और उसकी कुछ लिमिट दे रखी है कि क्या क्या वैल्यूज वो ले सकता है, एक्स स्क्वायर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ना। शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। हमें बताना है, हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि पहला वाला फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। तो अगर आप याद करें, थोड़ा सा जोर डालें दिमाग पर, तो आपको याद आएगा कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। कब कब हम लोग कहते हैं फंक्शन होता है, ये हमारा डोमेन है, ये को डोमेन है, एक बोल दो, बी बोल दो, ए बी सी, 1 2 3। कब कहते हैं फंक्शन होगा ये, दिस विल बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कब होगा, जब एवरी एलिमेंट इन सेट ए विल हैव यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। मतलब कि हर एक सेट कब बनेगा, जब यहां पर ऑर्डर पेयर्स में लिखेंगे हम लोग A1 B2 C3। आप देखेंगे यहां पर, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये डोमेन है और ये को डोमेन है, ये रेंज है ना। तो रेंज की जो वैल्यूज होंगी और जो होगा, ये हमेशा ऐसे आएगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। That means every element in this domain has got a unique image in range। ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, एक इधर है, एक इधर है। अगर मैं करूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ए 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है और ए 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ से हम प्रूव करेंगे वेदर दैट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। सो जी ऑफ एक्स में आप देखेंगे अगर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि कोई एक डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके दो इमेज बन रही होगी, और यहाँ पर यूनिक इमेज आ जाएगी। अगर यूनिक इमेज आती है तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ फंक्शन। अगर यूनिक इमेज नहीं होती डोमेन में, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। अब मैं करके दिखाता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या कहते रखा है, एक्स स्क्वायर और 3x। ठीक है, पहले मैं पहला वाला कर रहा हूं, फिर दूसरा करेंगे। इसकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। x क्या वैल्यू दे सकता है, x वो वैल्यू दे सकता है जो 0 के बराबर हो या 0 से ऊपर हो और 3 के नीचे और 3 के बराबर हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये इक्वल टू है, दैट मींस इट कैन टेक द वैल्यू ऑफ 0 आल्सो, बिकॉज़ इक्वल टू इज पुट हियर। इक्वल टू ना होता तो और बात होती। इट कैन बी 0 and it can be greater than 0, 1 2 and less than or equal to 3 3 4 नहीं ले सकता। क्लियर। दूसरी तब ये वैल्यू आएगी। और दूसरे में क्या है, 3 3 is less than or equal to x, that means x can take those values which are equal to 3 or greater than 3, 4 5 6 और less than or equal to 10, 10 तक ले सकता है। ठीक है। अब देखिए कैसे पता करेंगे इट इज ए फंक्शन, हाउ विल वी प्रूव दिस। भाई x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x ले सकता है, जैसे कि मैंने बताया, 0 से लेकर x, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। x कैन टेक द वैल्यूज ऑफ 0 अप टू 3। ठीक है, और यहाँ भी 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे इस दूसरे इस वाले केस में ये 3 ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स की जब 3 हो तो क्या वैल्यू आएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। जब ये वाली वैल्यू लेंगे, जब हम लोग वैल्यू लेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, जब ये केस लेंगे तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। और जब 3 के ऊपर वैल्यू होगी, जब दूसरा आएगा तब 3x लेंगे। ठीक है, तो पहले इस पे देखते हैं क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये कौन सा केस है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो हम ये लेंगे। अब क्या होगा, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, इधर है डोमेन, इधर है रेंज। कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आती है y आती है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट y, तो हो जाता है यहाँ जो वैल्यू आ रही है y है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट विल टेक एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9। तो इसका मतलब हुआ व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 9, व्हेन x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये वाला चेक करते हैं, ये वाला केस चेक करते हैं। f ऑफ x एट x इक्वल टू 3 व्हेन f ऑफ x, जब ये होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो f ऑफ x इक्वल टू 3x, तो जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, x कितना है? x है हमारा 3, तो जाएगा 3 इंटू 3, यहाँ भी आ रहा है 9। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे x की वैल्यू जो आ रही है और जो b की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर अगर ये 3 है डोमेन में, तो यहाँ पर 9 इसकी यूनिक वैल्यू है ऐसी। तो जब भी कभी आप देखिए यहाँ पे क्या 3 9 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जब भी x होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 आएगी, दैट मीन्स इट हैज यूनिक इमेज। जब भी कभी किसी भी फंक्शन में यूनिक इमेज होता है दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। सिंस the given function has a unique image in range since the given relation करो, तो हमें बताना है कि whether it is a function or not, है ना, whether it is a function or not। the given relation, since the given relation has a unique image in range, it is a function। क्लियर? अब g of x देखते हैं क्या वो फंक्शन है नहीं है, फटाफट देखते हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन है नहीं है, इसको हम लोग चेक करने का तरीका ही होता है कि हमेशा देखा करो क्या वैल्यूज कर दी थी, वो वैल्यूज पे चेक किया करो, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है, इसको सब्स्टिट्यूट करने से हमें मालूम पड़ जाता है कि वेदर दे यूनिक इमेज। अगर फंक्शन ना होता तब यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, 3 की 6 आती, 3 की 9 आती, तब उसको बोलते हैं फंक्शन नहीं, जो कि हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। ठीक, जी ऑफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन, वहाँ भी ही होने वाला है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, द गिवन फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 3x। एक्स का कब यूज करेंगे? जब ये वैल्यूज देंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 3x कब लेंगे? जब ये आएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब हम ये वैल्यूज कंसिडर करेंगे कि 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स हो, लेस देन इक्वल टू 2 हो, जब x 0 और 2 के बीच में हो, इक्वल टू 2 हो, और यहाँ पर जब 2 और ये x जब 2 के बराबर हो, तो हमेशा कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? 2। हमेशा कॉमन वैल्यू पे चेक किया करो whether it is a function or not। x is equal to 2, we have f g of x is equal to x square। ये वाला केस 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 में क्या होगा? दिस नथिंग बट आवर y, सो y is equal to g of 2, it will be 2 square, 2 square यानी कि it will be 4। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? जब यहाँ पर हमारा x और y, x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, है ना। अब दूसरे वाले फंक्शन में इस यहाँ पे चेक करो, ये जब ये वैल्यू लेंगे दूसरे में एट x इक्वल टू 2 g ऑफ x इज इक्वल टू 3x। कब? जब 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा y इज इक्वल टू g ऑफ 2, इट विल इक्वल 3 इंटू 2, जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 आ रहा था और यहाँ पे 2 6 आ रहा है। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है। अगर इसका पूरा का पूरा मैं हर एक वैल्यू देकर बनाऊंगा तो आप देखेंगे, अगर मैं हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, मैं और भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मान लो आपको अच्छे समझ में आएगा अगर मैं करूँ। ये तो मैं आपको तरीका बता दिया कि कैसे पता करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती है उसको देख लेते हैं, पता लग जाता है। अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 0 लेके देखो, 1 लेके देखो, 2 लेके देखो, सब वैल्यूज लेके देखो, जहाँ कुछ बनेगा इस तरह से, है ना। पहले 0 लोगे, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, ऐसे लोगे, और फिर यहाँ पर उसी हिसाब से वैल्यूज जो है डाल दोगे। अब 2 पे यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पर 2 पे 6 भी आ रहा है। आप देख सकते हैं दिस कैन नेवर बी अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट इन डोमेन हैज 2 रेंजेस 4 और 6, it is 2 4 2 6 like this, it is written as 2 4 and 2 6, this can never be a function।
फंक्शन होने के लिए बेसिक कंडीशन होती है कि डोमेन की जो वैल्यू है वो उसके साथ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 इमेज आ रही है, इस इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, तो अगर ऐसे ना समझना तो आप ऐसे समझना है, आप हर एक को वैल्यू पुट करें, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आप देखिए यहाँ पर दो इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी, इट इज नॉट ए फंक्शन। वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको नहीं समझ में आया देन प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक, इन एनी केस ऑफ डाउट्स आपके पास एक ईमेल आईडी है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, इसका रीजनिंग तो लिखना ही भूल गया। g of x is not a function. g of x is not a function. क्यों? as 2 has 2 images. कौन कौन से? 4 and 6. clear? Let us move to next question. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखना आपके बोर्ड पर है। इसे कैसे करेंगे ये आपको हमें ये पता करना है। f of x equal to x square। अब देखो क्या करेंगे, f of x equal to x square का मतलब होता है f of 1.1 करेंगे तो 1.1 होल स्क्वायर जाएगा, तो हो जाएगा 1.1 होल स्क्वायर माइनस f of 1, इट इज 1 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1.1 माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा क्या है ये, दिस नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या होता है? इट इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1.1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवाइडेड बाई नीचे 1.1 माइनस 1 है, तो 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1.1 प्लस 2, दिस विल बी 2.1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पर इसको मैं सॉल्व भी कर सकता था। हाँ, इसको अगर कोई कोई अगर ऐसे करे f ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा? इट विल नथिंग बट 1.1 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.21। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा क्या नीचे 1.1 माइनस 1 है और ऊपर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फायदा उठाया। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ साफ नजर आ रहा है ये, उसका फायदा उठाते हुए इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 2.1। बट you can do it also like this, there is nothing, no harm in this, 1.21 minus 1 over 1 over 0.1 है ना, तो जाएगा 1 पॉइंट, तो जाएगा 0.21 ओवर 0.1, इसको डिवाइड करोगे तो 2.1 ही आएगा। बोथ आर करेक्ट। इफ समवन सॉल्व्स इट कंप्लीटली, नो हार्म इन दिस, बट आई जस्ट यूज दिस आइडेंटिटी के साथ ऐसे कर सकते हैं। ठीक, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। इसका डोमेन पता करना है। डोमेन क्या मतलब होता है? डोमेन मतलब इधर जो होता है, इधर तो रेंज होता है, इधर होता है डोमेन। मतलब कि हमें बताना है इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, व्हाट ऑल वैल्यूज इट कैन टेक, दैट इज कॉल्ड डोमेन। व्हाट ऑल आंसर्स वी विल गेट, व्हाट ऑल रिलेशंस वी विल गेट, दैट इज कॉल्ड रेंज, है ना। यहां रेंज नहीं पूछा, खाली डोमेन पूछा है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, क्या है गिवन फंक्शन? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ये फंक्शन है, हमें बताना है ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, हमें डोमेन बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ये? इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऐसे नहीं बता पाएंगे। यू हैव टू फैक्टराइज दिस, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। सो इट विल बिकम लाइक f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको सॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में है? दिस ऑफ द फॉर्म p of x इक्वल टू p by q, इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है, जिसको हम बोलते थे इसका एक अलग नाम था f of x इक्वल टू p by q, इस फॉर्म में है, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में। इस केस में क्या होता है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई जब हमें डोमेन बताना है, डोमेन मतलब हमें बताना है कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है वो, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या क्या ले सकता है। भाई q should not be equal to 0, otherwise this will not be a rational function. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers which are of the form p by q, where q is not equal to 0. चेक करिए, वीडियो में बता रखा है। तो इसको पहले सॉल्व करो। ये सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 तो हो जाएगा 6 दूनी 12, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 और फिर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6।
मैं इस स्टेप एक बार चेक कर लिया करो, माइनस प्लस माइनस 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 बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू। दिस मीन्स x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सिक्स और x इक्वल टू टू। कितना अच्छा है ये। सबसे पहले तो इसको लिखो x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब देखो, अब हमें मिल गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, और हमें ये समझ में आ गया कि वो क्या क्या वैल्यूज डोमेन हमें बताना है, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है क्या नहीं ले सकता। तो क्या ले सकता है भाई, आप देख सकते हैं इस फंक्शन में, हियर हियर आप देख सकते हैं x कैनॉट बी इक्वल टू सिक्स एंड x कैनॉट बी इक्वल टू टू। क्यों? क्योंकि सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, और x माइनस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डोमेन में क्या नहीं ले सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इस डोमेन विल बी इक्वल टू आर रियल नंबर्स, इट कैन टेक एनी वैल्यूज, बाकी सब ले सकता है एक्सेप्ट माइनस टू एंड सिक्स। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। बहुत समझ में आ गया होगा, ना समझ में आओ तो फिर से वही करो, तो बताता हूँ हमेशा ईमेल को। तो ये हो गया डोमेन, क्या होगा इसका, रेंज। रेंज मतलब रियल नंबर्स, जो भी रेंज है वो सब हो सकता है माइनस टू सिक्स। बस ये दो वैल्यू नहीं ले सकता, ये दो वैल्यू हटा के बाकी सब ले सकता है। ओके, सो दिस इज द गिवन फंक्शन। इस क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। So this will be r minus 2 6. This is all these values you can take any values, real values minus real numbers minus 2 6। आगे देख लो फिर क्या, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा कि जीरो भी लग सकता है, नेगेटिव नंबर भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, रियल नंबर सब आता है, बस खाली टू ना ले और सिक्स ना ले, वो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। एनीथिंग एनी नंबर एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। So this is actually what happens. Huh? Clear? Next questions we'll take in the next class. Okay, thank you. Bye.